गुड मॉर्निंग। क्या लिखोगे? 22 21 निकालिएगा। और चौकोड़ा, ठीक है? और चौकोड़ा निकाल लिया, ठीक है। और चौकोड़ा को तभी कर सकते हैं चौकोड़ा के इसका एक ही कारण होता है, इधर देखिए, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो एक होता है ऑर्थो, दूसरा पोडा। ऑर्थो भी जॉइंटेड और पोडा भी एपेंडेजेस, ठीक है? तो ऑर्थोपोडा का मतलब क्या हो जाता है? जॉइंटेड एपेंडेजेस। जॉइंटेड एपेंडेजेस से मतलब क्या रहता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जॉइंटेड एपेंडेजेस मतलब हमारे तो ये जुड़े हुए ना, हम लोग ऑर्थोपोडा में जुड़े। जॉइंटेड एपेंडेजेस का मतलब होता है इसकी जो पैरेलल में चलता है इस तरह छोटे-छोटे हिस्से में प्रेजेंट करता है। समझ में आई? तो यहाँ जॉइंटेड एपेंडेजेस जैसे कॉक्सा होगा, ट्राइटर्ड होगा, ठीक है, टीबिया होगा, वो सब रीजन के, ठीक है? तो जॉइंटेड एपेंडेजेस क्लियर है? हम लोग क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग वर्टिब्रेट हैं और थोड़ा इनवर्टिब्रेट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है जॉइंट और फुट, है ना? बट फुट की जगह आप एपेंडेजेस यूज कीजिए, वो ज्यादा साउंड करता है, ठीक है? चलिए इसके ऊपर पहुंच जाते हैं हम। कैरेक्टर्स फर्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्लियर? थ्री जो क्लियर शॉर्ट में क्लियर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। नेक्स्ट बाइलेटरली सिमेट्रिकल, समझ में आया? नेक्स्ट सीलोगेट, मतलब इसमें ट्रू सीलोज प्रेजेंट होगी, ठीक है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में जो सीलोज बनती है ना, वो प्रेजेंट होगी इसमें और कंप्लीटली बनी होगी, ठीक है? तो ट्रू सीलोज प्रेजेंट। नेक्स्ट मेटामेरिकली सेगमेंटेड, क्लियर है? नेक्स्ट काइटिनस, सॉरी एक्सोस्केलेटल काइटिनस। एक्सोस्केलेटल काइटिनस का मतलब है ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड जो है ना क्लासेस को काट देगा, काट देगा। बॉडी सेगमेंट तो होती है, सेगमेंटेड तो होती है क्योंकि 13 पेयर्स जो होते हैं, मतलब सेफेलोथोरैक्स से प्रोन अगर हम लेके चलते हैं तो इसका बॉडी पार्ट जो होता है तो पार्ट डिवाइड करता है सेफेलोथोरैक्स, ठीक है? तो एक की बॉडी में जो सेफेलोथोरैक्स रीजन होता है वो 13 पार्ट्स में सेगमेंट होता है, ठीक है? और वो 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बट अंदर तक डिवाइड नहीं, समझ में आ रही है? अंदर तक डिवीजन नहीं होता, इसीलिए सेगमेंटेड बॉडी तो है बट नॉट डिवाइडेड, ठीक है? एक्सोस्केलेटल काइटिन, मतलब काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। काइटिन, काइटिन क्या होता है? तो ये एक बहुत हार्ड प्रोटीन होती है, ठीक है? जो कैल्शियम से बना होता है, ठीक है? नेक्स्ट जॉइंटेड एपेंडेजेस बता दी थी। नेक्स्ट बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है? इनका शरीर कितने भागों में बना होता है? 3 भागों में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। किसी एनिमल में जब हम हेड और थोरैक्स को अलग-अलग नहीं बता सकते तो हम उसको एक ही टर्म दे देते हैं, क्या कहा जाता है? फेलोथोरैक्स, क्लियर है? जैसे किसी में मैंने भी प्रोनाउन का जिक्र किया तो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन नहीं बोला, जैसे फेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, तो ऐसे बोल सकते हैं।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन मतलब इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड होगा वो ओपन ट्यूब में भी रहता है। जरूरी नहीं है सिर्फ सभी जितने भी क्लोज्ड आपकी वेन्स होती है उसी में बनेगी, वैसे इसके ओपन भी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीलोम रिप्लेस बाय ब्लड फिल्ड ग्लूकोसील। इसमें जो सीलोम होती है, ठीक है, उसमें क्या भरा रहता है, ग्लूकोसील भरी हुई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन थ्रू तो इनमें ये जो आपके रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू, जैसे ऑर्थ्रोपोड के जो लार्वा होते हैं, ठीक है, उसमें गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें लंग्स के थ्रू होगा, ठीक, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन ट्रैक्ट के आपके थ्रू होता है। ठीक है, तो ये सब के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट digestive tract complete with mouth and head. Clear होगा ये पॉइंट तो, ठीक। नेक्स्ट माउथ पार्ट्स आर adapted for various modes of feeding. इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो इसके फीडिंग के अकॉर्डिंग रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो जो हनी, ठीक है, उसमें कैसे होते हैं, उनमें हमेशा तो सटिक टाइप के होते हैं, ठीक है, जबकि जो मॉस्क्यूटे होते हैं उनमें पीएलसी के सटिक टाइप के होते हैं। पहले ढूंढे दो फिर सकता, जो लाख के कड़े बैठते हैं तो लैक इंसेक्ट होते हैं, पीएलसी एंड सटिक, ठीक है। जो प्रॉन का जिक्र मैं कर रही हूँ उसपे आपके ऐसे टाइप के, कुछ वेबर्स में भी आपके पेडिग्रीज टाइप की, ठीक है, किसी का प्रोपोसिस टाइप के भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब चीजें पार्ट्स डिफरेंट रहते हैं। नेक्स्ट लाइक एनिलिडा, मतलब एनिलिडा के जैसे कि नर्वस सिस्टम इंक्लूड सेरेब्रल एंड डबल वेंट्रल कॉर्ड। जैसे हमने एनिलिडा में पढ़ा था वैसे ही इसमें भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको सेरेब्रल गैंग्लिया देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सेरेब्रल गैंग्लिया क्या होता है, जब आप लोग वो जानते हैं न्यूरॉन का डायग्राम जानते हैं, तो न्यूरॉन के डायग्राम में ऊपर का हम सैटर्न करते हैं, ये होता है, यही होता है, तो एक ठीक है। ये जो ये साइकिल होता है कि एक्सोन, ठीक है, ये एक्सोन वाला पार्ट अगर आपके ब्रेन में हो, एक्सोन वाला वो भी एक बंच में ढेर सारे एक्सोन होगा, ढेर सारे एक्सोन होते हैं बंच में, तो वो सिर्फ दर्द लेके चलते रहते हैं, जैसे गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया का। और अगर इस साइकिल का ये आपकी पॉइंट रिप्रेजेंट तो वहां उसको कहा जाता है न्यूक्लिया, वहां गैंग्लिया का न्यूक्लिया क्लियर हो रही चीजें। तो सेरेब्रल गैंग्लिया में मतलब उसके ब्रेन में ये एक्सोन प्रेजेंट होते हैं सारे बंच। क्लियर, आगे एक्सक्रीशन बाय ग्रीन थ्रेड्स एंड वेल्वेटिक ट्यूब्यूल्स, ये इसका भी कैरेक्टर है, वेल्वेटिक ट्यूब्यूल से और ग्रीन थ्रेड से इसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन होगा। यूजुअली डायोशियस मतलब हाँ, मेल और फीमेल सेपरेट होंगे इसमें, ठीक है, तो डायोशियस बोल रहा है, आप डायोशियस तो बोल ही नहीं सकते, डायोशियस बोलने निकल गया है, ठीक है। पेयर्ड गोनेट्स एंड गोनोडा, इसमें जो गोनेट्स होते हैं वो पेयर में मौजूद होते हैं, ठीक है, वन पेयर टू पेयर होती है व्हाटएवर, और गोनोडक्टमी, ठीक। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब शरीर के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपेरस होते हैं, विपेरस होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होंगे जो एग ले करते हैं, कुछ ऑर्थ्रोपोड्स के जो मेंबर्स है वो डायरेक्ट आपके बच्चे देने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस आल्सो फाउंड, ठीक है, डेवलपमेंट समझ में आया। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है वो समझ में नहीं आया होगा, पार्थेनोजेनेसिस आपके डीबी में आएगा,
भी तो चल रही है ना, डीबी में आएगा। एक बहुत अच्छा शानदार चैप्टर होता है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी का अगर जैसे एग है, एग को फर्टिलाइज किया गया तो जाइगोट बनेगा, फिर आपका बेबी, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग को विदाउट फर्टिलाइज नहीं किया बट फिर उसका डेवलपमेंट हो जाए और फिर कुछ मेल या फीमेल बन जाए, ठीक है, तो वो होती है आपकी ऐसी पार्थेनोजेनेसिस। वो आज से देखने की होगी, हमें हनी बीज में देखने के लिए क्लियर हो रही है चीजें ना। नेक्स्ट पार्थेनोजेनेसिस जब टर्म आएगा ना चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसे हम अब डिवाइड करेंगे इसका फाइनल में। फर्स्ट इज चीलेसिलेटा, ठीक है, चीलेसिलेटा। किसी किसी बुक में इसको कैलिसिलेटा के नाम से भी जानेंगे। तो कैलिसिलेटा में बॉडी जो डिवाइडेड होती है वो सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, वही चीज दो पार्ट्स में डिवाइड है, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स मतलब किससे मिलकर बनी हुई है, सिफेलम प्लस थोरैक्स। थोरैक्स से क्या आता है, हाँ, सिफेलम मतलब होता है हेड, ठीक है, तो सिफेलोथोरैक्स एब्डोमेन में डिवाइड होती है। 6 पेयर ऑफ एपेंडिसेस इसमें पाए जाते हैं। कितने पेयर्स, 6 पेयर्स। एंटीना एंड जॉज एक्सेंट, इनके पेपर्स में एंटीना भी प्रेजेंट नहीं होंगे और जॉज भी प्रेजेंट नहीं होंगे। रेस्पिरेशन थ्रू बुकलम्स, ट्रैकिया और बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन बुकलम्स के थ्रू होगा, ट्रैकिया के थ्रू हो सकता है और बॉडी सरफेस से हो सकता है। नेक्स्ट क्लास, इसे हमने डिवाइड किया है इस क्लास में, दैट इज द बैरोस्टोमेटा, ठीक है ना। बैरोस्टोमेटा एक्सक्लूसिवली एराइन, मतलब इसके सभी मेंबर्स एराइन के होते हैं, ठीक। नेक्स्ट सिफेलोथोरैक्स बियर्स द पाउट आई, यानी व्हाट इज द बियर्स ऑफ पाउट आई। कंपाउंड आई क्या होती है, कंपाउंड आई किसने सुना है आपने, किससे पढ़ा है, किसी में नहीं सुना, किसी में नहीं सुना। मूवी देखी है मक्खी, मक्खी का जब विजन दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मक्खी देख रही है ना, तो उसको ब्लर कर देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से अजीब सा दिखाते हैं उस राइट। देखिए ना मूवी मक्खी, तो मक्खी जो होती है हाउस फ्लाई है, पिक्चर है, ये सारे आपके ऑर्थोपोड के पेपर होते हैं। तो उसमें कंपाउंड आई का मतलब है, जहां पर भी आप कंपाउंड टर्म पढ़े, चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़े, केमिस्ट्री बहुत आता है कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़कर बनने वाली जो चीजें होती है कंपाउंड, ठीक। कंपाउंड आई, इसकी जो आंखें होती है उसमें हजारों की संख्या में ओवेटिडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवेटिडिया। तो हर एक ओवेटिडिया अपना एक अलग विजन बनाता है, ठीक है। एक ओवेटिडिया ने अगर आपका छोटा सा पार्ट देखा है, दूसरे ओवेटिडिया ने उसके बगल में सारे पार्ट देख लिए, तो ये सारे के सारे लगातार से इमेजेस, ठीक है, फिर सभी इमेजेस को मर्ज करके तब एक सिंपल डायग्राम बनता है, क्लियर है। जैसे हमारी नॉर्मल आई है, कंपाउंड आई तो है, तो नॉर्मल आई होने पर तो डायरेक्ट बाइनेटेड अगर कंप्लीट इमेज तो एक सिंगल बन रही है, ठीक है। बट ये जो तो ऑर्थोपोड्स के मेंबर्स होते हैं या ऐसे मेंबर को कंपाउंड आई कहा जाता है, उसमें हजारों की संख्या में ओवेटिडिया प्रेजेंट होती है और हर एक ओवेटिडिया अपना एक अलग डिवीजन बनाता है, क्लियर है। इसीलिए इसको बात में कंपाउंड आई बोलते हैं, उनको जोड़कर बनाया जाता है, क्लियर। इसीलिए मक्खी में जब उसका विजन दिखाते हैं तो ब्लर दिखाते हैं, दिखाते हैं छोटे 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 से वो हेक्सागोनल शेप के से, कभी ध्यान देना व्यूअर्स देखो,
में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, cephalothoracus bears compound and 6 pairs of appendages। और इसमें कितने पेयर्स होते हैं appendages के? 6 पेयर्स and covered dorsally by carapace। और इनके ऊपर carapace का एक कवर रहता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आ जाता है carapace क्या होगा? carapace एक बहुत शील्ड टाइप स्ट्रक्चर है, जैसे सपोज कीजिए ये कोई एनिमल है, ठीक है, इसके ऊपर में कोई भी शील्ड चढ़ा दो पूरे टाइप ये, ठीक है, ये एक्सोस्केलेटन इससे क्या किया हुआ है? इसको सेव किया हुआ है, ठीक है। तो ये कैरापेस होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। इसको अगर आप हटाओगे ना इस तरह से तो इसकी बॉडी अब दिखाई देगी आपको एनिमल। समझ में आ रही है? एक्सोस्केलेटन तो पता है ना क्या होता है, शरीर के बाहर पाए जाने वाले स्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो कैरापेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट respiration by buccal attached to the abdominal appendages। respiration भी इसमें किससे होगा? तो buccal के थ्रू होता है। सेक्स से सेपरेट मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, डेवलपमेंट इंडायरेक्ट होगा, मतलब इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल है लिबुलस, ठीक है। क्या होता है इसका एग्जांपल? लिबुलस। लिबुलस को हम केक क्रैब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है केक क्रैब किसको कहा जाता है? तो लिबुलस को, बहुत बड़ा होता है, ठीक। नेक्स्ट है क्लास एरेक्टिडा, ठीक है। एरेक्टिडा, एरेक्टिडा में आपकी जनरली ये समा जाती है, जैसे फूक वगैरह होती है ना, ये बाइट से वो समा जाता है, ठीक है। आपकी वो देखने के लिए मिल जाएगी कंपनी वगैरह, ठीक। मोस्टली टेरेस्ट्रियल फ्यू एक्वेटिक फॉर्म्स, इसमें मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे, जमीन पर रहने वाले होंगे, बट कुछ मेंबर्स इसके पानी में भी रहने वाले होंगे। नेक्स्ट, cephalothoracus bears one pair siliceri, one pair pedipalpi, four pair of walking legs। इसमें ये जो अपेंडिजेस ये पेट के गार्ड है, ठीक है। cephalothoracus से क्या प्रेजेंट करता है? one pair siliceri प्रेजेंट करेगी, one pair pedipalpi प्रेजेंट करेगी। pedipalpi ये सब चीज के सेंसरी ऑर्गन से बड़े काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, eyes are simple not compound। इनकी eyes simple होती है, जैसे हमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, abdomen without appendages। इनके शरीर पर कोई भी appendages नहीं होता है। नेक्स्ट, digestive tract include foregut, rectum and hymen। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है मतलब एलिमेंट्री ट्रैक्ट, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फोरगट, मिडगट एंड हाइमेन, ठीक है। नेक्स्ट, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें जो वेस्कुलर सिस्टम होता है विदाउट सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? ओपन टाइप का होगा, मतलब इसमें ओपन उसमें बहता है ब्लड जो बहेगा क्लोज वेसल्स में जो बहेगा। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनेट। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट के तौर पर हीमोसाइनेट नाम के पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोगों में कौन सा होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट? नहीं पता? हीमोग्लोबिन। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं इसको लेकर कौन जाता है ब्लड का? तभी तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन लेके जाता है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। याद आ रही है ना? तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तब, ठीक है। तो हम लोगों में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन, और उसमें कौन सा होता है? हीमोसाइनेट। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस ट्रेकिया और लंग्स। इसमें रेस्पिरेशन जो होगा वो तीन तरह से हो सकता है, लंग्स से हो सकता है, ट्रेकिया से हो सकता है और बॉडी सरफेस से होगा। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन बाय बैक्टीरियल ट्यूब्यूल्स और कॉक्सल ग्लैंड। इसमें रेस्पिरेशन जो होगा वो कॉक्सल ग्लैंड से भी हो सकता है और बैक्टीरियल ट्यूब्यूल से भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, सबके कैरेक्टर बनाते हैं। सेक्स से सेपरेट डेवलपमेंट है।
इसमें सेक्सेस कैसे रहते हैं, सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, लेकिन डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, मतलब इसमें डिफ्ट बनेगा। ठीक है, डिफ्ट भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, तो वे कंडीशन इसमें अप्लाई। क्लियर है? और इसका एग्जांपल पहले तो इस बंदा को आपको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैकेडॉनल्ड बोलते हैं, बिच्छू। देखो इसको अभी तो बिच्छू हो गए, टिक्स हो जाएगी, मतलब जो चिचड़ी बोलते हैं, जो नहीं भैंस वगैरह में पड़ जाती है, उसको बाद में निकालते हैं, चूहे जैसे सर्दियां है, जिन लोगों के घर पे भैंस वगैरह पानी चलती है, पर कुएं में बैठ कर खाते हैं टिक्स, है ना, तो वो ऊपर से ऊपर से कर पड़ती है। लेट इट बी। नेक्स्ट क्लास है पाइरोगोनिडा। ठीक है, पाइरोगोनिडा में फर्स्ट है वेराइड हो गए, छोटे हो गए, और इनको हम क्या बोलते हैं, सी स्पाइडर्स के नाम से जाना जाता है, जैसे बुद्धि के नाम से इसको हम जानते हैं। रेडी बैटरी एंड सेंसरी स्पॉल्स में रेस्पिरेटरी मतलब सेंसरी ऑर्गन्स बहुत छोटे-छोटे प्रेजेंट होते हैं। प्रोबोसिस प्रेजेंट एब्डोमेन रिड्यूस, इसकी जो प्रोबोसिस होती है मतलब बाउल पार्ट के आगे की तरफ से निकल आता है, उसकी वजह से जैसे आपने देखा हो कुछ जो आपकी ऐसी इंसेक्ट किसी पर बैठते हैं ना, तो उसी गति से अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी की प्रोबोसिस से बहुत हाई है, समझ में आई? तो इससे बहुत पार्ट से प्रोबोसिस प्रेजेंट रहता है, और इसका एब्डोमेन जो है वो रिड्यूस्ड टाइप का होता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा, वेल डेवलप्ड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लोअर वॉकिंग लेग्स यूजुअली ब्रेक पेयर्स, इसपे लेग्स कितने पेयर होते हैं, तो 8 पेयर्स लेग्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेशन सिस्टम, इसपे एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन ये नहीं होते, ये डायरेक्ट वो कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, बट बस तो करेंगे नहीं ठीक है, बट फिर भी मेन इंपॉर्टेंट को नहीं है ऑर्गन, ये डायमेंशियस होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। एग्जांपल सी स्पाइडर्स। ठीक है, नेक्स्ट है सब फाइलम रेटिकुलेटा। रेटिकुलेटा, रेटिकुलेटा के जो मेंबर्स होंगे वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मतलब जमीन पर रहने वाले हो सकते हैं, पानी में रहने वाले हो सकते हैं, पानी में भी फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और एक्वेटिक वाटर मतलब आपके वैसे पानी में भी, साफ पानी में भी। ठीक है, इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके हेड में अपेंडिजेस जो है वो 1 या 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होंगे, 1 पेयर ऑफ वेंट्रिकल्स होंगे एंड 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिली होंगे। ठीक है, इसमें जो हेड रीजन है इसमें कौन-कौन से वो प्रेजेंट होते हैं, तो 2 पेयर लगभग एंटीना प्रेजेंट है, 1 पेयर वेंट्रिकल प्रेजेंट है, और 2 पेयर आपके मैक्सिली प्रेजेंट है। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 5, 4 to 5 हो गए ना। इसमें कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती है वेंट्रिकुलेटा के मेंबर्स में, वही ओबेटिडिया वाली बात आ जाएगी। रेस्पिरेशन बाय गिल्स और ट्रैकिया, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के और ट्रैकिया के थ्रू। एक्सक्रीशन बाय बेल्वियन ट्यूब्यूल्स, इसमें एक्सक्रीशन जो है बेल्वियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग है, लेकिन इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा स्टेज होती है कि नहीं होती है, बताओ, होती है, गुड। नेक्स्ट है क्लास क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया बेहद इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसे फॉर्मूला आ जाएंगे आपके, ठीक, और क्रस्टेशिया के कैरेक्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में काम आएंगे। तो क्रस्टेशिया सब फाइलम वर्टिब्रेट का मेंबर, समझ में आया? इसका फर्स्ट पॉइंट है मोस्टली एक्वेटिक एंड मैराइन, सदस्य होते हैं वो लगभग एक्वेटिक होते हैं और मैराइन समुद्री जल में रहने वाले होते हैं। फ्यू लिव इन फ्रेश वाटर और इन मॉइस्ट प्लेसेस, कुछ तो फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ दलदल वाली जगहों पर रहते हैं।
हेड एंड थोरैक्स फ्यूज टू फॉर्म स्फेनोथोरैक्स। हेड और थोरैक्स जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और स्फेनोथोरैक्स बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हेड काइटिडस, हार्ड काइटिडस इन द स्टैटिक कैरापेस प्रेजेंट। इनके ऊपर जो स्फेनोथोरैक्स रीजन होता है उस पर कैरापेस प्रेजेंट होता है, जो बिल्कुल बहुत हार्ड सब्सटेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, eyes compound appendages, bilobes and present in each segment of thorax and abdomen। इसमें eyes जो होगी वो compound eye होती है। इसके appendages की अगर हम बात करते चले तो bilobes होते हैं। bilobes मतलब दो शाखिया, मतलब एक यहाँ से दिख रही होगी, यहाँ से दिख रही होगी, appendages बना रहे हैं ना, इसके इधर से दो, ठीक है। नेक्स्ट, लिखिएगा आगे क्या कहाँ थे स्टेशियो में ना। सीलोम रिड्यूस टू फॉर्म ल्यूकोसील। सर सीलोम होती है जो कैविटी होती है, ठीक है, उसको ल्यूकोसील के नाम से जानते हैं क्योंकि उसमें एक तो एक फ्लड बना रहता है और सीलोम जो है ट्रू सीलोम होती है, दैट्स व्हाई, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन वही चीज कंप्राइजिंग अ डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल आर्म connected with pericardial sinus by a valvular ostia। Here हुआ हुआ ये राइट तो इजी है। Respiration by general body surface of gills, modified ceromotor, maxillary gland और axillary gland for absorption। Respiration के लिए axillary gland और maxillary glands का यूज किया जाता है। सेक्सेस सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, ओविपेरस हो गए मतलब अंडे देने वाले हैं, और डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होगा मतलब लार्वा स्टेज डायरेक्ट होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल है लेपर्स पैलोग्रोड को प्रोड कहते हैं, ठीक है। कैंसर वाली केकड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास चिलोपोडा, चिलोपोडा, ठीक है। चिलोपोडा का फर्स्ट बॉडी इलोंगेटेड होगी मतलब लंबी होगी, बेलनाकार होगी, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगी, थोड़ी सी चपटी भी होगी, एंड डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। और इनकी बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। हेड बियर्स अ पेयर ऑफ एंटीना, इसमें हेड में एक ही जोड़ी एंटीना प्रेजेंट होती है, a pair of ventricle or one pair ventricle present होगी, and a pair of maxillae और one pair maxillae present होती है। ट्यूबरस ट्रंक सेगमेंट, इसमें बहुत सारे नंबर्स में ट्रंक सेगमेंट पाए जाते हैं, जो एब्डोमिनल रीजन है वो खंडों में विभाजित होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स ऑर्गन्स एंड कंपाउंड आई प्रेजेंट, इसमें सेल्स ऑर्गन्स और कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं। कार्डिवोरस हो गया और प्रेडेशियस हो गया, मतलब कार्डिवोरस जो रोज खाने को खाने की वजह से, ठीक है। और प्रेडेशियस क्या होते हैं? शिकार करने वाले, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड सेंटीपीड्स, और इनको हम क्या बोल देते हैं? सेंटीपीड्स के नाम से जानते हैं। सेंटीपीड क्यों? सेंटीपीड 100, पीड माने फुट, तो इनके 100 मतलब सैकड़ों पैर रहते हैं इसमें, ठीक है। सेंटीपीड। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, इनमें रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होता है। सेक्स इज सेपरेट डायरेक्ट ओपनिंग एट द हेड एंड ऑफ द बॉडी, इसमें मेल फीमेल अलग होते हैं लेकिन डायरेक्ट ओपनिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एग्जांपल स्कोलोपेट्रा, स्कोलोपेट्रा मतलब आपका सेंटीपीड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास डाइप्लोपोडा या डिप्लोपोडा भी आप बोल सकते हैं इसको। डिप्लोपोडा की मेंबर्स बॉडी इलोंगेटेड होगी, सिलेंड्रिकल होगी,
and divided into head, thorax and abdomen. उनका शरीर head, thorax and abdomen में divide होता है. Head consists of 5 segments, thorax 4 segments and trunk 2 segments. इनकी जो बॉडी होती है उसमें हेड जो है 5 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, थोरैक्स 4 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जबकि एब्डोमेन जो होगा वो 20 से 100 इंच होगा. ठीक है. नेक्स्ट, हेड बियर्स एंटीनी, one pair of mandible and one pair of maxilla. समझ में आ रही है? ठीक है. नेक्स्ट, each trunk segment bears 2 pairs of legs. हर एक सेगमेंट में 2 pairs of legs प्रेजेंट होते हैं. एक सेगमेंट में 2 pairs of legs प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, poison claws. Poison claws absent body or herbivore हो गए. Herbivore millipedes. Millipedes पहली बार तो इनके जो डॉक्टर होते हैं क्लॉज हो गए. ठीक है. उस पे बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं होगा. ठीक है. दूसरी बात हर्बीवोर हो गए मतलब शाकाहारी हो गए. ट्रैकिया एंड वेल्पिलियन, इसमें ट्रैकिया भी पाया जाएगा और वेल्पिलियन भी पाया जाता है. जेनाइटल ओपनिंग और द थर्ड सेगमेंट बिहाइंड द हेड. हेड के थर्ड सेगमेंट में जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इसका एग्जांपल है सूलस. सूलस देखो डायग्राम में बना हुआ है, दिख रहा है? दिख गया? देखो यहाँ पर ओपनिंग ऑफ ओडोरिफेरस ब्लड दिख रही है ना? हाँ. ठीक है. नेक्स्ट है क्लास पोरोपोडा. ये पोरोपोडा क्या होता है? माइन्यूट हो गए, छोटे हो गए, बॉडी सॉफ्ट बॉडी के होंगे, फाउंड सी प्लेस अंडर ऑर्गन. और ये कहाँ रहते हैं? तो ये थोड़ी सी दबी वाली जगह पर रहेंगे, डेप्थ स्पेस पे. ठीक है ना? कुछ खाने जगह है कुछ जगहों पर रहते हैं. नेक्स्ट, ट्रंक 11 सेगमेंट एंड पियर्स 9 पेयर्स ऑफ लेग्स. ट्रंक के 11 सेगमेंट होते हैं पर उनमें से 9 पेयर की लेग्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं. ठीक है. 9 पेयर सेगमेंट से प्रेजेंट रहेंगे. नेक्स्ट, आईज, ट्रैकिया एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट. इसमें आईज, ट्रैकिया और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है. जेनाइटल अपर्चर वेक्टर और थर्ड सेगमेंट. जो जेनाइटल अपर्चर होता है, अपर्चर माने क्षेत्र. ठीक है. ऐसा क्षेत्र जो जिससे इसकी रिप्रोडक्शन हो सके. ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं? जेनाइटल अपर्चर. ठीक है. तो जेनाइटल अपर्चर वेक्टर साइड में होगा नीचे की तरफ. ठीक है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट. इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है एब्सेंट होंगे और ये स्पोरोजोइक होंगे. सेप्रोजोइक क्या होते हैं? जो स्टिंग चीजें खाते हैं. ठीक है. और एग्जांपल पोरोपस. क्लास सिम्फाइला. ठीक है. सिम्फाइला के जो मेंबर्स होंगे वो टेरेस्ट्रियल होंगे, जमीन पर रहने वाले हैं. स्लेंडर है एंड डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है. ठीक है. हेड with one pair of antennae and mandibules and 2 pairs of maxillae. क्लियर हुआ होगा राइट? तो ठीक है. ट्रंक with 12 legs bearing segment. जो ट्रंक होता है उसमें कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? तो 12 legs. ठीक है. नेक्स्ट, eyes absent single pair of branch trachea. इससे one pair branch trachea present रहता है लेकिन आंखें नहीं होती. Genital aperture vector between 4 pair of legs. इसमें genital aperture नीचे की तरफ होता है, वो भी 4 pair जो लेग होगा उसके बीच में. क्लियर है? समझ में आ रही है? ठीक है. इसका एग्जांपल है स्कोलोपेट्रेटा. क्लियर? नेक्स्ट, क्लास इंसेक्टा. क्लास इंसेक्टा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है. ठीक है. क्लास इंसेक्टा क्यों रखते हैं किसी नंबर को? जानते हैं किसी इंसेक्ट का नाम?
नहीं जानते इंसेक्ट? जानते कॉकरोच, लाइस, मॉस्किटो और चींटी। चलो और चीटा मत बोल देना, आगे बढ़ो। चींटी चीता से आगे। बस बच्चा बाकी नहीं देखे तो है ये फलों के पास फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला उड़ता रहता है, वो नहीं देखे? सबसे बड़ा क्लास अगर कोई है तो इंसेक्टा क्लास होती है सभी फाइलम पे। समझ में आ रही है? कितने क्लासेस आप जानते हैं? सबसे बड़ी क्लास है आपकी इंसेक्टा और सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि अभी तक तो इतने सारे इंसेक्ट जानते हुए भी हम सभी इंसेक्ट्स को नहीं जानते। बटरफ्लाई जानते हैं? हाँ, तो वो भी तो आर्थ्रोपोड का ही मेंबर है। हाँ, बटरफ्लाई तो देखी होगी, तो मधुमक्खी भी होती है, सही बात है, ततैया भी होती है। चलिए और बस खत्म करें। चलिए, क्रैब होता है कीड़ा होता है, उसको आप कीड़े में रखते हैं क्रैब? क्यों? केकड़ा, केकड़ा देखा है? नहीं देखा है? अच्छा ठीक है, बच्चा पक्षी तो देखे हैं, उनको इंसेक्टा में क्यों रख देते हो? हाँ, इंसेक्टा में क्यों? उसको देखिए तो कीड़े क्यों कहती हो? कीड़े। और क्रैब को क्यों नहीं रखा? क्या फिर से तो बोलो जरा। हाँ, तो तुम्हारे मुंह से सीधे कीड़ा निकलता है उसको देखकर, देखो कीड़ा आ गया। हाँ, बर्थडे के लिए आते हैं उसको। इंसेक्ट का एक ही कैरेक्टर होता है, वो है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। जितने भी आप कीड़े उठा लीजिए, जितने भी, उनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन होगी, वो होगी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आप सबसे तो उठाया आपने, ऐसे देखा टांगे गिरी, 3 जोड़ी है, 4 जोड़ी है, ठीक है। पैर देखकर ही पता लगा लेते हैं कि इंसेक्ट है कि नहीं। क्लियर है? इंसेक्ट्स का की कैरेक्टर होता है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। क्लियर? समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा है ना, अच्छा बड़ा। इंसेक्टा मोस्टली टेरेस्ट्रियल, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। अभी एक ही होते हैं वो नहीं जानते है ना, टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड 6 सेगमेंटेड, की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में 6 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट समझ में आ रहा है ना? Next, 3 segmented thorax, 3 segmented thorax and 7 to 11 segmented abdomen. इसका जो thorax होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स पे वो 3 segmented होता है। 3 segmented में कौन सा हो जाएगा? तो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक है, 3 होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने कभी कोई ऐसे इंसेक्ट देखा जिसमें पंख होते हैं? कोई भी देखा उसमें चर्बी, उसमें जो पंख निकलते हैं ना, थोरैक्स रीजन में से निकलते हैं। हमें लगता है कि उधर एब्डोमेन से निकल रहे हैं, एब्डोमेन से कभी नहीं निकलते हैं, तो थोरैक्स से निकलते हैं। और वो भी, पर उसके पंख इतने बड़े होते हैं कि जब वो बैठते हैं ना, कवर करते हैं वो, तो पूरी एब्डोमेन कवर हो जाती है, चाहे बच्चा भी हो चाहे तो बैठेगी ना, तो उसके पंख जो होंगे उसके पूरे एब्डोमेन को कवर करते हैं। बड़ी भी तो देखिए, बड़ी होगी थोड़ी, जो बैठेगी तो उसके पूरे एब्डोमेन को कवर करके बैठेगी। समझ में आ रही है? इसके पंख को
से बड़े होते हैं, बट ओरिजिन हमेशा थोरैक्स से। क्लियर है? तो चलिए क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी बुक बात करते हैं। बहुत थक गई ना पर अब आप लोग किस चलेंगे इसी तरह से, क्योंकि आधे से ज्यादा तो आप समझने लगे है ना। प्रोटोटाइप में आपको कॉन्टेंट आएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ठीक है। चलिए